सन 1562 दोपहर के वक्त मिस्र के बाजार गहमा गहमी से भरे पड़े थे। मुकामी लोग इस बात से बेफिक्र होकर कि उनके सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है, अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। इसी असरा में चंद घोड़सवार जो कि मंगोल तर्ज के लिबास में मलबूस थे, अपने घोड़ों को सरपिट दौड़ाते हुए सुल्तान के महल का रुख करते हैं। महल के दरवाजे पर पहुंचने के बाद गार्ड्स उनको सुल्तान के ख़ास कमरे की तरफ ले जाते हैं। मिस्र पर उस दौर में ममलूक ख़ानदान की हुकूमत थी। ममलूक का मतलब है गुलाम। अयूबियों के दौर में गुलाम बनाए जाने वाले लड़कों को बचपन में हुकूमत की तहवील में ले लिया जाता था और उनकी ट्रेनिंग करके उन्हें अहम ओहदों पर फाइज किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ममलूक बहुत मजबूत होने लग गए और 1250 में पहला ममलूक सुल्तान हुकूमत पर फाइज हो जाता है। उस वक़्त के सुल्तान कुतूज़ एलचियों से मिलने आते हैं तो एलची उनके सामने दो ऑप्शंस रखते हैं कि या तो वो मंगोलों के साथ इत्तेहाद कर लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका भी वो हाल होगा जो कि बगदाद का हुआ था। मंगोल चंगेज़ खान की क़यादत में 13वीं सदी के दौरान एक मजबूत ताकत के तौर पर नुमायाँ हुए, जिसने जंगों के ज़रिए दुनिया का सियासी नक्शा बदल दिया। चंगेज़ खान के विजन और ज़ालमाना कार्रवाइयों ने मंगोलों को एक वसी सल्तनत बनाने के लिए मुतहर्रिक किया, जो उसकी ज़िंदगी के बाद भी कायम रही। यूरोप में उनके हमले पोलैंड, हंगरी और बल्कान जैसे इलाकों तक पहुंच गए, जबकि मशरिक़े वुस्ता में उनकी मुदाखलत से मुस्लिम कौम नापैद होने के दहाने पर पहुंच गई थी। 1256 को मंगोलों ने मुसलमानों के सबसे पहले किले अलमूद पर कब्जा कर लिया और हशाशीन की ताकत को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हलाकू खान की फ़ौज ने बगदाद, जो कि मुस्लिम दुनिया का सेंटर था, का मुहासरा लिया। ये मुहासरा 29 जनवरी से 10 फरवरी 1258 तक जारी रहा। जब शहर पर कब्जा हुआ तो मंगोलों ने उसे तोड़ फोड़ कर तबाह कर दिया। लाखों शहरियों को ज़िबा करके जला दिया गया। फातहीन ने खलीफा को एक कालीन के अंदर लपेटकर अपने घोड़ों से रौंद डाला। इस्लाम का फूल बगदाद उजड़ गया। ये किसी भी शहर की किस्मत थी जिसने मंगोलों के खिलाफ मुज़ाहमत। कुतूज़ अपने तमाम कमांडर्स की मीटिंग बुलाता है। कमांडरों ने राय दी कि मंगोल के मुतालबात को तस्लीम करना दानिशमंदी होगी, क्योंकि मंगोल एक बहुत बड़ी ताकत थे और उनके खिलाफ लड़ने का ख्याल ही इंतहाई डरावना था। अपने वजीरों के बरअक्स कुतूज़ की राय मुख्तलिफ थी। उसने एतराफ़ किया कि ममलूकों को वसी मंगोल फ़ौज के खिलाफ नामुमकिन मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो एक काबिल फ़ख्र और मजबूत इरादे वाला रहनुमा था। घुटने टेकना बुज़दिली के मुतरादिफ होगा। इसके साथ ही सुल्तान ने हुक्म दिया, कहा एलचियों को पकड़कर उनके जिस्म को काट कर मिस्र के दरवाजे पर लटका दिया जाए। एलचियों के कत्ल ने खान को मुश्तअल कर दिया और फ़ौरन मुकम्मल जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसे ही मंगोल सफ़ीरों ने हलाकू का पैगाम कुतूज़ तक पहुंचाया, उसी दौरान मंगोल शाही ख़ानदान में जानशीनी के मसाइल शुरू हो गए। अफरा तफरी के दरमियान हलाकू ने अपनी ज़्यादातर फ़ौज को शुमाल में आज़रबाईजान मुंतकिल कर दिया और शाम और फ़लस्तीन में कैतबुका के मातहत एक छोटी फ़ौज छोड़ दी। मौका से फ़ायदा उठाते हुए कुतूज़ ने तेज़ी से फ़ौज जमा की और मंगोल के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म होकर फ़लस्तीन की तरफ कूच किया। जब कैतबुका को मुस्लिम फ़ौज की आमद का इल्म हुआ तो उसने भी उनको ख़त्म करने के लिए मार्च शुरू कर दिया। मंगोल फ़ौज की क़यादत आर्मेनियन और फ्रांकिश दस्ते कर रहे थे, क्योंकि वो उस इलाके से वाकफियत रखते थे। दोनों अफवाज का सामना वादी जज़ीर में हुआ। ये वादी दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। मंगोल उस इलाके में ममलूक फ़ौज की मौजूदगी से बेखबर थे और उन पर अचानक से सामने से तीर बरसने लगे। मुसलमानों ने हैंड गन्स का भी इस्तेमाल किया, जो अगरचे इतनी एफिशिएंट नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ से मंगोलों के घोड़े डरने लगे। थोड़ी देर में दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मंगोल अब ममलूक को पीछे धकेलने लगे। बेबरस की क़यादत में ममलूक आहिस्ता आहिस्ता अपनी सफ़ों को मुंतशिर किए बगैर पसपा होते गए। बेबरस एक माहिर कमांडर थे। उसने थोड़ी सी फ़ौज के साथ मंगोलों का डट के मुकाबला किया। वादी में पसपा होते हुए ममलूक उस जगह तक पहुंच गए जहां कुतूज़
خود دستوں کے ساتھ چھپ کر انتظار کر رہا تھا۔ اب منگول مسلمان تیر اندازوں کی زد میں آ گئے تھے۔ قطز کے دستے جو پہاڑوں کے تمام اطراف میں پھیلے ہوئے تھے منگولوں پر مسلسل تیر برسا رہے تھے۔ قطز نے اپنے دستوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب منگول 3 اطراف سے گھر چکے تھے۔ ان کے سپاہی ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ کے ماہر نہیں تھے۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے۔ کیدبکا مارا گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس جنگ کے بعد منگولوں کی کاروائیاں رک گئی۔